कलमा ने यंत्र और कलयुग का मतलब यंत्र युग यानी कि मशीनों का समय। मैं अपने 8 साल के बेटे को युगों के बारे में समझते हुए बोली, पर मेरा बेटा मुझसे ज्यादा समझदार निकला। उसने पूछा, मशीनों का युग कैसे? हम मानव भी तो रहते हैं, तो फिर कलयुग कैसे हुआ? इतने में फोन की घंटी बजी। उठाया तो भाई का फोन था। सारी औपचारिक बातों खैर खबर के बाद एकदम सामान्य आवाज में वह बोला, कल छोटी अम्मा को भी पहुंचा कर आया। कहाँ पहुंचा कर आए? क्या वह तुम्हारे यहाँ आई थी? वह तो काफी बीमार है ना? मैंने कई सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। भाई बोला, अरे नहीं, बीमार थी ना, मुक्त हो गई, निकल ली। अरे भगवान, इसका मतलब? छोटी अम्मा, हमारी ताई जी, बचपन के संयुक्त परिवार की यादों में एक मुस्कुराता हुआ प्यारा सा चेहरा। बचपन की दोपहर हमारी और हमारी गुड़ियों की उनके ही कमरे बीतती थी। उनके अपने बच्चे थे, थोड़े बड़े, वास्तव में हमारी उम्र से काफी बड़े। दीदी लोगों की गुड़ियों की 8-10 संदूकचियां उन्होंने संभाल कर रखी थी। हम उन्हीं हाथ की बनी बड़ी बड़ी गुड़ियों, उनके संदूक भर भर कपड़ों, उनकी गृहस्थी का सारा सामान देखने के लालच में जाते थे। हमें वे गुड़िया कभी खेलने या छूने को तो नहीं मिली, पर वह दिखती बड़े जतन से थी, जैसे कोई अपना खजाना दिखाता हो। यह गुड़िया फला मेले से लाए थे, यह गुड़िया फला ने ला कर दी थी। काले धागे की कढ़ाई से बनी बड़ी बड़ी बोलती हुई काली काली आँखों वाली, लाल धागे से बने होठ, लंबे लंबे काले धागों से बने बाल और कपड़े की ही अपूर्व कारीगरी से बनी प्यारी सी नाक और कान में सोने की छोटी छोटी बालियां, चांदी की करधन, कंगन, पायल पहनी, जरी गोटे के लहंगा चुन्नी से सजी गुड़िया वास्तव में हमारी सीधी सादी गैर नाक और बाल वाली गुड़िया से ज्यादा सुंदर थी। फिर साथ ही साथ हर गुड़िया गुड्डा के आने की कहानी, उनकी शादी की कहानियाँ। किस गुड़िया की शादी किस गुड्डे के हुई, कैसे हुई, कैसे आलीशान बारात आई थी, कैसे उस जमाने में सारे गांव को न्योता दिया गया था। कहानी कहते समय उनका चेहरा एक अलग ही आभा से चमकता, जैसे लगता मानो गुड़िया गुड्डे की नहीं, वह अपने बच्चों की शादी की कहानियाँ सुना रही हो। याद नहीं पड़ता गुड़िया देखने का लालच ज्यादा था या कहानियाँ सुनने का। जो भी हो, उस जमाने में जब टीवी नहीं था तो दोपहर बिताने के लिए इससे अच्छा इंतजाम दूसरा नहीं था। और उनको भी पता नहीं हमारा साथ अच्छा लगता था या इसी बहाने वह अपना और अपने बच्चों का बचपन हमारे साथ दोबारा जी लेती थी। समय के साथ साथ बचपन, गुड़िया, पीहर सब छूटता गया, पर जब भी मैं अपनी बिटिया के साथ गुड़िया खेलने बैठती, उसको जरूर बताती कि वह भी क्या जमाना था जब गुड़िया गुड्डे जेवर पहनते थे, उनकी सच्ची की शादी होती थी, उनका अलग से पूरा कमरा होता था। मेरी बेटी बड़े गर्व से मुझे अपनी बाबी डाल दिखाकर बोलती, मेरी डाल का तो पूरा होम सेट है। मैं उसकी नादानी पर मुस्कुराती हुई अपने बचपन को याद करती। बचपन की यादों के साथ छोटी अम्मा का प्यारा सा चेहरा हमेशा मेरे जेहन में रहता। वैसे तो फोन पर जैसे सबका हाल चाल पूछती थी, वैसे ही उनका भी पूछ लेती थी, पर आज यह सुनकर समझ में ही नहीं आया क्या प्रतिक्रिया करूं, कैसी प्रतिक्रिया करूं। तभी भाई बोला, चलो सब ठीक है, फोन रखता हूँ, एक जरूरी फोन आ रहा है, बाद में फोन करता हूँ। फोन रखकर बैठी ही थी कि पति ने आवाज लगाई, मेरा टिफिन दे दो, मैं निकल रहा हूँ। अरे हाँ, याद आया, शाम को पार्टी में जाना है, तैयार रहना। टिफिन पकड़ते हुए मैंने कहा, मेरी छोटी अम्मा आप हो गई हैं। ये बैग उठाते हुए बोले, अच्छा, कब, कैसे? वो तो काफी बीमार थी ना। चलो ठीक ही हुआ, जाना चाहती हो तो टिकट निकलवा देता हूँ, जैसा लगे मुझे फोन कर देना।
और हाँ, शाम को 8 बजे तैयार रहना, पार्टी में जाना है। इतना कहकर ये निकल गए। मैं अपने भाई व पति के अति सामान्य व्यवहार पर विचार कर ही रही थी कि तभी मेरी जेठानी की लड़की अंदर आते हुए बोली, काकी चलो ना, नई फिल्म लगी है, देख कर आते हैं। मैंने कहा, मेरी छोटी अम्मा आप हो गई हैं। वो बोली, आपकी आंटी ना, सो व्हाट, बूढ़ी थी, नए बसिक सटी, बहुत जी ली, अच्छा हुआ, चलो तैयार हो जाओ फास्ट। मैं उसको देखती ही रह गई। एक समय था जब लोग गुड़िया गुड्डों से भी स्नेह करते थे, उनके साथ भावनात्मक संबंध रखते थे, और आज के लोग हर रोज अपना मोबाइल फोन, अपना गैजेट बदलने वाले भावनाओं के साथ साथ संवेदनाओं से भी परे है। मुझे अपने बेटे के सवाल का जवाब मिल गया था। मनुष्य रहते तो हैं, पर भावनाओं से शून्य, संवेदनाओं से परे, यांत्रिक मानवों जैसे। मैं भी उठी और अपनी दैनिक दिनचर्या निपटने लगी यंत्रवत।